तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि डीएसए का क्या लेवल होता है इंटरव्यूज में। और काफी लोग हैं जो मुझसे कनेक्ट हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ डीएसए, क्योंकि डीएसए काफी हार्ड लगता है उनको। और लाइक वो इशू उनका ही नहीं है, वो इशू सबका है। और क्योंकि डीएसए एक ऐसी चीज है जिससे लाइक हर कोई बचना चाहता है, ठीक है। और मोस्ट स्टूडेंट लाइक 80% स्टूडेंट है जिनको डीएसए पसंद नहीं होता है। बट इसका मतलब ये है कि उनकी जॉब्स नहीं लगती। क्या डीएसए इम्पैक्ट आप पे जॉब पे करता है, इम्पैक्ट आपकी लर्निंग पे करता है? क्या डीएसए, अगर आपका डीएसए अच्छा नहीं होगा कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, डीएसए अच्छा नहीं होगा आपको पैकेज अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड पे आते हैं। और क्या डीएसए आपको अच्छा है तभी आपको बैकएंड के लिए, जावा के लिए जाना चाहिए? अगर डीएसए अच्छा नहीं है तो आप जावा में नहीं जा सकते। तो ये सारे सवाल मेरे से पूछे गए हैं कुछ इन दिनों में, जब से मैं प्लेस हुआ हूँ। ठीक है, काफी लोगों के मेरे से कनेक्ट हुआ हूँ, जूम पे कनेक्ट हुआ हूँ मैं काफी जूनियर से, ठीक है, अपने बराबर के लोगों से भी। ठीक है, और इससे मुझे काफी चीजें पता मिले क्या एक स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है डीएसए को लेकर। इस वीडियो में उस पर बात करेंगे कि डीएसए कितना इम्पोर्टेंट है, और डीएसए को कहाँ तक हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, और डीएसए को कहाँ तक हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। क्या हमें ऐसे कंसेप्ट करने की जरूरत है तो डीएसए में काफी हाई होते हैं, डीपी ग्राफ होते हैं, ठीक है। और बेसिकली देखो, हम सब पढ़ रहे हैं जॉब्स के लिए, और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, किस लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी काफी लोगों का डाउट था। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग आपको आगे भी मिलती रहेंगी। और चलो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से आपको, मैंने अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको मैंने बहुत बार ये बोला था कि डीएसए आपका मैटर करता है, पर इतना मैटर नहीं करता जिससे कि अगर आप, आपकी जॉब ना मिल पाए आपको। देखिए, काफी लोगों का क्या होता है कि डीएसए इंपॉर्टेंट तो है, बट कुछ कुछ कंपनी आपसे डीएसए नहीं पूछेगी। अगर आप किसी फ्रंट एंड के लिए जाओ, ठीक है, और कोई कोई आपसे सिर्फ डीएसए पूछती ही नहीं है। कोई कोई कंपनी है, लाइक ये नहीं कि कोई नहीं पूछती, बट कोई कोई कंपनी आपसे डीएसए नहीं पूछती, ठीक है। तो आपको उसके लिए ये नहीं, खुश नहीं होना कि डीएसए नहीं होगा करके। डीएसए हो सकता है आपका, और 80% चांस आपका डीएसए होगा, मगर 20% डीएसए नहीं पूछेगी, ठीक है। तो अगर आपसे डीएसए पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं डीएसए के, वो आपके रहते हैं एरे से रिलेटेड, स्टैक से रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस करा है, ठीक है। डीपी, ग्राफ, ट्री, लिंक लिस्ट, मतलब ये काफी रेयर चांसेस होते हैं। और अगर आपका लेवल वैसा होगा, आपका हाई लेवल होगा, तो आपसे डेफिनेटली आस्क करेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपका लेवल नहीं होगा तो देखो, जब आप मसाई में आपने पूरी अपनी जर्नी निकाली है, ठीक है, तो एक इंटरव्यूअर को भी पता है कि आपका लेवल क्या है करके, क्योंकि आपको डेफिनेटली आपको अगर 8 से 9 लाख के बीच में सैलरी में आपको जॉब में बैठा रहा है, तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको डीपी ग्राफ ये सब आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 5 से 7 के बीच में लेवल होगा तो मे बी आपसे वो एक्सपेक्ट ना करे, ठीक है। तो जैसे आपका लेवल हाई होगा तो आपसे वो पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो, अगर आपको नहीं आता तो मीन्स आपको डीएसए में लेवल नहीं है, तो मे भी आपसे ना पूछे हो, ठीक है। तो मेरा लेवल नहीं था उतना हाई जैसे डीपी ग्राफ वाला, तो मेरे से और लाइक काफी लोगों से भी सिर्फ जो क्वेश्चन थे वो इसके अराउंड थे, स्टैक, एरे और स्ट्रिंग के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इन चीजों पे ज्यादा बेटर करना है, ठीक है। आप जिससे भी, अगर आप किसी का भी इंटरव्यू होता है, मोस्टली आपको यही लोग बोलेंगे कि आपसे यही पूछते हैं, ठीक है। और इवन आपने मेरा लास्ट इंटरव्यू देखा होगा जो कि मेरे आईए के साथ हुआ था, मोहित शेरावत के साथ। और तो अब उन्होंने भी मेरे को यही एडवाइस दी थी कि आपको एरे, स्ट्रिंग और स्टैक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे मोस्टली इंटरव्यूज में, और मेरे साथ भी वही हुआ, ठीक है। तो आपके साथ भी वही होने के चांसेस ज्यादा है, तो आपको वही चीजों को पढ़ना है, ठीक है। बट आपको पढ़ना कैसे है? देखो, अगर आप किसी का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन रट लोगे या ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन याद कर लोगे, क्या आपने वो आपको रट गया, लाइक वो आपने कर लिया? डेफिनेटली नॉट। तो आपको जो पढ़ने का, आपको जो ट्रिक होना चाहिए, वो आपको क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ब्रूट फोर्स में आना चाहिए, उसका सॉल्यूशन सबसे वर्स्ट केस में आपको क्वेश्चन आना चाहिए। उसके बाद आपको धीरे करके उसको ऑप्टिमाइज करके सीखना है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे बेस्ट एडवाइस करूंगा कि आपको, अगर आप यूनिट, आपके पास काफी टाइम है, लाइक आप यूनिट 2, 3 या 4, 5 में है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं लीड कोड का हर एक दिन का एक क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। और एक इजी टू मीडियम लेवल के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये नहीं कि आपको डीपी ग्राफ में जाना है, नहीं, आपको स्टैक, एरे, स्ट्रिंग के अंदर ही आसपास रहना है, ठीक है। तो आप करते रहोगे तो आपकी प्रॉब्लम स्किल बढ़ेगी, ठीक है, सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी,
ठीक है। तो आपको करना कैसे है, अगेन आपको ब्रूट फोर्स लाना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसको थिंकिंग करनी है। ठीक है, तो आपको ऐसे चलना है। ठीक है, और ये आपको बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं आगे जाके, क्योंकि एज अ इंटरव्यू जब मैं था और जब मैं प्लेसमेंट में था, तो मैं एक चीज कभी याद करता था कि यार काश मैं अपने टाइम पे ये चीज कर लेता तो मेरे को काफी बेनिफिट होता। तो उसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा आगे जाकर। ठीक है, और आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और देखो डीएसए को देख के ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डीएसए हार्ड है, इसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, सबसे बढ़िया चीज अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं होगी कि यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करो, हार्ड है, उसके लिए आप फिर मेहनत करना स्टार्ट करो। ठीक है, और ये है कि एक और एडवाइस देना चाहूंगा कि आपको जब डीएसए कॉन्टेस्ट होता है तो जो इवोल्यूशन होता है वो एक टाइम लिमिट पे होता है, इसकी 1.5 घंटे के लिए होता है, बट आपका जो कॉन्टेस्ट होता है उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। तो आप उसको एज अ टाइम कॉन्टेस्ट की तरह कर सकते हैं कि आप उसको 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, 2 घंटे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि माइंड में आपका जब टाइम लिमिट होगा तो आपका माइंड चलेगा, और जब आपका माइंड चलता है तभी डीएससी सॉल्व होता है। ठीक है, या आप अपने फ्रेंड से कंपटीशन कर सकते हैं, यार देख तूने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे, मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे करके। तो आप ऐसे ऐसे कुछ ट्रिक्स करके अपने आपका माइंड को, देखो डीएससी अल्टीमेटली है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ानी है अपनी। ठीक है, आपको उस पर वर्क करना है। ठीक है, आप ऐसे ही वर्क कर सकते हो। ठीक है, और आपको टाइम लिमिट में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आपको इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे भी आपके पास पूरा 1 घंटा नहीं होता, आपके पास 20 से 25 मिनट होता है आपको एक डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और तभी वो ज्यादा हार्ड भी नहीं होता। सो ये चीज एज अ मर्न स्टैक डेवलपर मैं आपको बोल रहा हूँ, बट एक जावा पर्सन के लिए काफी डिफरेंट चीज होगी। और आपको एक काफी खुशी की बात है आपके लिए और हमारे लिए कि लास्ट मैंने एक इंटरव्यू लिया है एक जावा अपने फ्रेंड का, कि जो कि अभी अभी प्लेस हुआ है। और सो आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी उनसे, और वो वीडियो मैं काफी जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो उसको आप जरूर जरूर देखना। ठीक है, आपको एक लाइक एक वो रहेगा कि एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि जावा पर्सन का कैसे रहता है इंटरव्यू। ठीक है, तो अब भी आप लोग डीएसए को लेके ना डरे। ठीक है, यूनिट 4 तक का डीएसए, यूनिट 3 तक का डीएसए इनफ है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़े, उसको डीप में करे, उसके हाई एक लेवल इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या आप प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं लीड कोड का। ठीक है, अपने वहां पे बेटर कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं। तो यही मेरा आपको सजेशन रहेगा। ठीक है, और यही काफी, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन मेरे से काफी पुटअप होता है, तो इसी पे मैंने तभी वीडियो बनाई है। सो अगर आई होप आपको थोड़ा क्लियरेंस मिला होगा। क्योंकि अगर आपको तब भी अगर वीडियो से नहीं मिली क्लियरिटी, तो आप अगर मसाई के हैं तो आपको एक एडवांटेज है, अब आप मुझे जूम कॉल कर सकते, जूम कॉल तो नहीं लगेगा, मेरे को जूम पे मैसेज कर सकता है। लेकिन जब मेरे पे टाइम होगा तो मैं आपसे जरूर उस पर कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और ये है कि आप डीएसए को एज अ लाइक स्कोर्स वाइज ना देखना, इसको एज अ कंसेप्ट वाइज देखना, उसको ढंग से पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि डीएसए इंपॉर्टेंट है करके। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको थोड़ी सी क्लियरेंस मिला होगा अबाउट डीएसए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।